किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे की फसल में अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए। जीरे की फसल में सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जीरे की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो जीरे की फसल में फंगस के साथ अन्य रोग लगने की संभावना रहती है। इस कारण जब भी आप जीरे की फसल में सिंचाई करते हैं तो उस दौरान आपको ध्यान रखना आवश्यक होता है। जीरे की फसल में जैसे ही सिंचाई करते हैं उसके 5 दिन के अंदर अंदर अगर कोई रोग होता है तो चांस रहते हैं। उसके बाद में इसमें रोग लगने की संभावना नहीं रहती है। तो 5 दिन तक आपको इस पर नज़र बनाए रखना चाहिए और उसी हिसाब से आपको स्प्रे वगैरह करना चाहिए। जीरे की फसल में कुल 3 से लेकर के 5 सिंचाई तक की जाती है। अलग अलग मिट्टी के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। भारी मिट्टी है वहाँ पर 3 सिंचाई ही पर्याप्त होती है और जहाँ पर मिट्टी थोड़ी हल्की रहती है वहाँ पर 5 सिंचाई तक की जाती है। जीरे की फसल में ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर जीरे की फसल नहीं बोई जाती है, क्योंकि नमी जीरे की फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है और एक जो सुबह सुबह ओस आती है ओस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो जीरे की फसल में ओस जो है वो दाना पकता है और बनता है, उसी दौरान अगर ओस आती है तो वो ओस है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इस कारण अंतिम सिंचाई के समय जो ओस आती है उस ओस को भी उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग हैं वो जैसे पगड़ी वगैरह कपड़ा लेकर के और सुबह सुबह खेत में घुमाते हैं, उससे ओस उतर जाती है और जो कपड़ा होता है वो ओस सोख लेता है। ओस से बचाव के लिए आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अपनी फसल को ओस से आप अवश्य बचाइए। ओस जीरे की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसीलिए तो जहाँ पर नमी कम होती है उन क्षेत्रों में जीरे की फसल बोई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरे की फसल है वो अंतिम सिंचाई के लायक है और इसमें 2 दिन पहले ही अंतिम सिंचाई की गई है। तो जैसे ही जीरे की फसल में फूल आते हैं और दाना बनना स्टार्ट हो चुका होता है उसी दौरान इसमें अंतिम सिंचाई की जाती है। तो जीरे की फसल में अब दाना बनना स्टार्ट हो चुका है। दाना पकते समय जीरे की फसल में अंतिम सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे दाना हल्का बनने की संभावना रहती है। तो आप जैसे यहाँ पर जो फसल देख रहे हैं इस तरह की फसल हो जाती है, इसके बाद में आप अंतिम सिंचाई कर सकते हैं और इसके बाद में जैसे दाना पकना स्टार्ट होता है उस दौरान आपको इसमें सिंचाई नहीं करना है। अंतिम सिंचाई आप थोड़ा गहरी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में 20-25 दिन का टाइम होता है। तो इस दौरान अगर आपकी फसल है वो गहरी सिंचाई कर देते हैं तो जो पानी की आवश्यकता होती है वो पूर्ति कर लेती है और उसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप जीरे की फसल में इस तरह से अंतिम सिंचाई है वो फूल आते समय और दाना बनते समय कर सकते हैं, पकते समय आपको इसमें नहीं करना है। तो किसान साथियों, जीरे की फसल में आपको बता दिया है कि कुल 3 से 5 के लगभग सिंचाई की आवश्यकता होती है और जब भी आप सिंचाई करते हैं तो अपनी फसल में सिंचाई के बाद में 5 दिन आपकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 5 दिन तक कोई भी रोग होता है तो वो रोग होने का चांस ज़्यादा रहता है, उसके बाद में आपकी फसल में रोग का चांस है वो कम रहता है। तो अंतिम सिंचाई के समय भी आपकी फसल में ओस का प्रकोप रह सकता है और इसी दौरान आपकी फसल किसी भी रोग की चपेट में भी आ सकती है। तो आप अपनी फसल पर नज़र बनाए रखिए और अंतिम सिंचाई आप करिए। तो किसान साथियों, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।